नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेविस वर्सेस पेंक वर्सेस एलसी किंग का इरोजन साइकिल को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। यानी यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि डेविस की इरोजन साइकिल, पेंक की इरोजन साइकिल और एलसी किंग के इरोजन साइकिल या स्लोप डेवलपमेंट या स्लोप रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि इमेज के द्वारा जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है वो डेविस के साइकिल में कैसा होता है। तो दोस्तों, डेविस का यदि आप इमेज बनाओगे तो आप ऐसे बना सकते हो। तो डेविस क्या बोलते हैं कि सबसे पहला स्टेज जो होता है, यूथ स्टेज, वो चालू होता है तब जब अपलिफ्टमेंट स्टॉप हो जाता है। यानी कि यहाँ से सबसे टॉप आपको देखने को मिलेंगे, वैलीज का समिट सबसे टॉप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद अपलिफ्टमेंट क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। और यूथ स्टेज में आपको सिर्फ वैली का इरोजन होता है, यानी कि वर्टिकल इरोजन होता है और समिट का इरोजन नहीं होता है। तो यूथ स्टेज में जो समिट की हाइट है वो सेम देखने को मिलेगी, लेकिन वैलीज का हाइट आपको डिक्रीज होने देखने को मिला है। और यहाँ पे लेटरल इरोजन बहुत कम होता है, सिर्फ वर्टिकल इरोजन होता है, इसलिए स्टिफनेस बढ़ जाती है और वी शेप्ड वैली बनती है डेविस में। ठीक है। फिर मैच्योर स्टेज में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे समिट के भी इरोजन होता है, तो समिट के हाइट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज होते हैं। और यहाँ पे वर्टिकल इरोजन वैलीज में बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन लेटरल इरोजन चालू हो जाती है, इसलिए यू शेप्ड वैली बनते हैं मैच्योर स्टेज में। और फिर लास्ट में जो एंड में होता है कि जो समिट होती है यानी हाइट होती है, इससे बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है और एक स्लोप इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है कि इरोजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता है और फिर यहाँ पे पेनी प्लेन बनते हैं। ठीक है, पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया डेविस ने। तो डेविस में ट्रायोज का भी कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम पे डिपेंडेंट होती है। तो डेविस का इरोजन साइकिल का ओवरव्यू यही रहा। ठीक है, अब पेंक देखते हैं। तो पेंक ने डेविस साइकिल का स्टडी किया था और उन्होंने प्रोसेस और टाइम को क्रिटिसाइज किया था और बोला था कि यहाँ पे प्रोसेस में क्या होती है कि जैसे डेविस ने बोला था कि इरोजन तभी स्टार्ट होगी जब अपलिफ्टमेंट स्टॉप हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पेंक बोलते हैं कि इरोजन और अपलिफ्टमेंट दोनों साथ साथ चलती है, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इरोजन कम होता है, इसलिए सिर्फ अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है। तो इन्होंने 5 स्टेजेस बताए थे, डेविस ने 3 स्टेज बताए थे, यहाँ पे 5 स्टेज बताए थे। पहला प्राइरम, ठीक है, यहाँ पे क्या था, फीचरलेस लैंडस्केप थे, प्राइमर अप है। ठीक है। फिर दूसरा जो स्टेजेस था उन्होंने आपहस्त जिंदे, इसमें क्या बोला था कि यहाँ पे लैंडफॉर्म स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इरोजन, इसलिए यहाँ पे अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है, लेकिन इरोजन यहाँ पे जो समिट है वो इंक्रीज हुआ देखता हूँ मिलता है आपहस्त जिंदे में। फिर तीसरा जो स्टेज था, यहाँ पे थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट का जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है ग्लिंच फॉर्मिंजे में। तीसरा स्टेप में ग्लिंच फॉर्मिंजे में अपलिफ्टमेंट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन फिर भी अपलिफ्टमेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे टॉपेस्ट वैली ग्लिंच फॉर्मिंजे में बनती है और यहाँ पे सिर्फ वैलीज का थोड़ा इरोजन होने लगता है, तो गैप आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, स्टिफनेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। फिर ग्लिंच फॉर्मिंजे में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में अपलिफ्टमेंट होता है, सेकंड पार्ट में इरोजन अपलिफ्टमेंट सेम होता है, थर्ड पार्ट में इरोजन ज़्यादा होता है अपलिफ्टमेंट कम होता है। तो थर्ड पार्ट में आपको वैलीज का जो था ग्रोथ थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा। फिर एबेस्ट जिंदे, इसमें क्या होती है, बहुत ड्रास्टिकली क्या होती है, समिट का इरोजन होता है और यहाँ पे वैली लोअर पार्ट का भी इरोजन होता है। तो आपको यहाँ पे आपको वी यू शेप्ड या बहुत सारे आकृति यानी स्टिफनेस जो होती है कम होती दिखती है। बाद में सबसे 5वां इनरम्प्ट, इसमें क्या होती है, इसमें पेडी प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया था कि फीचरलेस प्लेन बनती है और वैलीज के जो स्टिफनेस थे वो रेक्टेंगुलर में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा पेंक का। इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले प्राइमरी होता है, फिर एंड होता है, इसके बाद आओ, जाओ और अपसेंट। ठीक है, तो ऐसे आपहस्त जिंदे, ग्लिच फॉर्मिंजे, एबेस्ट जिंदे, एंडरम्प। ठीक है, तो 5 स्टेजेज में इन्होंने पेंक का अपना इरोजन साइकिल को एक्सप्लेन किया था। फिर एलसी किंग क्या बोलते थे कि जो स्लोप का
डेवलपमेंट होता है वो पैरेलल रिट्रीट होता है, यानी कि जो पहले स्लोप होता था वो इरोजन के बाद भी उतना ही स्लोप होता है, स्लोप में कोई चेंज नहीं होता है, पैरेलली रिट्रीट करता है स्लोप, ऐसा एलसी किंग का क्लेम था। और इन्होंने क्लाइमेट के रोल को इग्नोर किया, यानी बोलते थे कि जैसे रनिंग वाटर से जो लैंडफॉर्म प्रोसेस लैंडफॉर्म जो डेवलप होंगे वैसे ही एरिड या एरिड रीजन में भी होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्लाइमेटिक रोल को नेगलेक्ट किया था और स्लोप का जो डेवलपमेंट था वो पैरेलल रिट्रीट होता था। और जो यहाँ पे सबमिट, जैसे मान लो एक रीजन का यदि लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इन्होंने एक्सप्लेन किया था, उसमें बोला था कि जो अपर कर्व होती है यानी कि वैलीज की हाईएस्ट जो हाइट होती है वो चेंज नहीं होती है ओवर द पीरियड, ठीक है, और लोअर भी चेंज नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ पे जैसे इसकी विड्थ कम हो जाती है, विड्थ कम होने से यहाँ पे पेडी प्लेन या पेडीमेंट्स डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन अपर और लोअर कर्व सेम होती है, ठीक है। वैलीज के बीच में गैप होता है और बाद में जो पेडी प्लेन बनते हैं, बहुत सारे पेडी प्लेन मिलके एक बहुत बड़ा पेडी प्लेनेशन बनाते हैं और फिर से इरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो पेंक ने भी पॉलीसाइकिल का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें लैंडफॉर्म का रिजुनेशन से साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और किंग बोलते हैं कि बहुत सारे पेडी प्लेन मिलने से पेडिमिलेशन बनाते हैं और उससे फिर से साइकिल था वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दोनों का स्टार्ट होने का तरीका अलग था, ठीक है। तो ऐसे एलसी किंग, डेविस और पेंक ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए। अब कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन में देखोगे कि डेविस साइकिल स्टार्ट तब होता है फ्लैट प्रोडक्ट से, यानी कि जब अपलिफ्टमेंट स्टॉप हो जाता है तब वहाँ से इरोजन स्टार्ट होता है। लेकिन पेंक का जो स्टार्टिंग था वो पहला क्या था, प्राइमरम्प, ठीक है। प्राइमरम्प क्या होते हैं, वहाँ पे लैंडफॉर्म नहीं होता, कोई माउंटेन्स वैलीज नहीं होते हैं, सिर्फ लैंडस्केप होता है। तो फीचरलेस सरफेस से स्टार्ट होता है प्राइमरम्प। और डेविस का साइकिल क्या होता है, फ्लैट प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है, वहाँ भी माउंटेन्स या वैली का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन एलसी किंग क्या होती है, हिल से स्टार्ट होती है, हिल में पैरेलल रिट्रीट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एलसी किंग एरिड रीजन का स्टडी से हुआ था, पेंक और डेविस दोनों ह्यूमिड क्लाइमेट की स्टडी से बनाया गया था। एंड प्रोडक्ट अब देखोगे तो पेडी प्लेन डेविस का एंड प्रोडक्ट है और पेनी प्लेन डेविस का एंड प्रोडक्ट है, पेडी प्लेन एंड प्रोडक्ट है और इसका एंड प्रोडक्ट एलसी किंग का पेडी प्लेनेशन, जो बहुत सारा पेडी प्लेन से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब देखो साइकिल इसका कंप्लीट हो जाता है डेविस का यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। उसके बाद इन्होंने फिर से साइकिल स्टार्ट होगा ऐसा डेविस ने नहीं बोला है, लेकिन पेंक ने बोला है। पेंक बोलते हैं कि यदि लैंडफॉर्म का रिजुनेशन होता है तो साइकिल फिर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है यदि रिजुनेशन होता है तो। एलसी किंग भी पॉलीसाइक्लिक देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेडी प्लेन मिलके पेडी प्लेनेशन बनाते हैं और फिर से जो इमेज में देखे थे फिर से इरोजन क्या स्टार्ट हो जाता है, तो पॉलीसाइक्लिक है। फिर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट क्या स्लोप डिक्लाइन के है। स्लोप डिक्लाइन मतलब यहाँ पे हम लोग देखे थे डेविस में कि कॉन्वेक्स और फ्री फेस में इरोजन होता है और कॉन्क्लेव में डिपोजिशन होता है। और स्लोप रिप्लेसमेंट हम लोग देखे थे पेंक में, कॉन्वेक्स और फ्री फेस क्या रेक्टेंगुलर स्लोप में कन्वर्ट हो जाते हैं ओवर द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट दिखेगा, स्लोप डिक्लाइन का कॉन्सेप्ट दिखेगा। स्लोप डिक्लाइन मतलब पहले वी शेप्ड वैली बनते थे, फिर यू शेप्ड बनते थे, बाद में पेनी प्लेन बन जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पेंक में स्लोप का रिप्लेसमेंट हो रहा था। स्लोप रिप्लेसमेंट हम लोग देखे थे, ग्रेडेड स्लोप का वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखे थे। ग्रेडेड स्लोप में क्या होते हैं, फर्स्ट जो पार्ट होती है वहाँ पे इरोजन होता है, सेकंड पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन होता है, थर्ड पार्ट में डिपोजिशन होता है। तो स्लोप का रिप्लेसमेंट देखे थे पेंक के साइकिल में। लेकिन एलसी किंग में पैरेलल रिट्रीट होती है, स्लोप वैसा का वैसा रहता है लेकिन पैरेलली रिट्रीट करता है, इसका कॉन्सेप्ट देखे थे। अब देखो इरोजन और लैंडफॉर्म डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जब अपलिफ्टमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और पेंक में अपलिफ्टमेंट और इरोजन दोनों साथ साथ होते हैं। और इसमें एलसी किंग भी क्या बोलते हैं कि सेम बोलते हैं, इरोजन अपलिफ्टमेंट खत्म होने के बाद ही इरोजन स्टार्ट होता है। एलसी किंग डेविस से अग्री करते हैं, ठीक है। तो मेजर लैंडफॉर्म अभी यदि आप देखोगे डेविस में तो वी शेप्ड वैली, फ्लड प्लेन, मेंडियर्स, पेनी प्लेन। और मेजर प्लेन इसमें देखोगे
प्रायरम्प, इंसलबर्ग, इंड्रम्ड, पेडिप्लेन। इसमें देखोगे पेडिमेंट्स, पेडिप्लेनेशन, ठीक है, इसमें भी इंसलबर्ग का कॉन्सेप्ट होता है। और फिर यदि और डिफरेंसेस आप देखना चाहते हैं तो लैंडफॉर्म क्या होती है, 3 के फैक्टर से रिजल्ट से बनता है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। और इसमें देखो पेंक में क्या होता है, लैंडफॉर्म में रिजल्ट ऑफ रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इंडोजेनिक प्रोसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेस। यहाँ पे इंटेंसिटी किसकी अपलिफ्टमेंट ज़्यादा होगी तो लैंडफॉर्म क्या होंगे, उसकी पिक बढ़ेगी। अपलिफ्टमेंट यदि कम होगी, इरोजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अपलिफ्ट जो रिवर समिट का स्लोप है वो क्या है, रिप्लेस होगा, डिक्लाइन होगा। इसमें आप देखोगे इन्फ्लुएंसेस है, क्लाइमेट का इन्फ्लुएंसेस क्या है, नेग्लिजेंस है, ठीक है। क्लाइमेट को इन्होंने इग्नोर मारा है और सारे क्लाइमेट में एक जैसे लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है। इन्होंने कुछ एक्सेप्शन दिया है, देखिए बहुत कोल्ड जैसे पोलर रीजन में उनका लैंडफॉर्म डेवलपमेंट अलग होगा, बहुत हॉट यदि डिजर्ट है वहाँ पे लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट अलग हुआ, लेकिन क्लाइमेट के रोल को नेग्लेक्ट किया है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पेंक और डेविस और एलसी किंग के साइकिल में बहुत सारे हम लोग 7 डिफरेंसेस को यहाँ पे स्टडी किए। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको जो डिफरेंसेस है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।